प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नमाजी औरत और उसके जालिम शोहर का वाक़या सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शोहर का क्या अंजाम हुआ, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शोहर बड़ा ही जालिम आदमी था। इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीवी को नमाज से रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती थी तो वो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला की वो महबूब नमाजी बंदी नमाज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ती थी। शौहर उससे कहता था कि मैं तेरा शौहर हूँ, तुम मेरे आगे सजदा नहीं करती और तू न जाने किसके आगे सजदा करके नमाज पढ़ती है। मैं जब काम करके घर आता हूँ तो तुझे नमाज पढ़ते हुए घर में देखता हूँ, तू इतनी इबादत क्यों करती है? तो औरत कहती है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ने की आदत तो नहीं छोड़ सकती। ये मेरे खून में शामिल हो चुका है। आप कुछ भी कर ले, चाहे मुझे जान से मार दे, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों को रोकता है। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज को पढ़ें। नमाज बीमारियों से बचाती है और नमाज पढ़ने वालों पर परवरदिगार आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शौहर कहता है कि तुमको नमाज पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश ना करो, वरना समझ लेना कि मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब वो बीवी की इस हालत से बेजार हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ती ही नहीं थी और यहाँ तक कि मेरी बात तक नहीं मानती थी। तो उस जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूँ कि पूरा दिन उस काम में मसरूफ़ हो जाए और नमाज को छोड़ दे। उसने अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती हैं, इनको तुम घर में किसी महफूज जगह पर रख दो और ये बात याद रखना कि जिस दिन मैं तुमसे ये मांगूंगा उसी वक्त तुम्हें ये लाकर मुझे देना होगा, उसी वक्त मुझे ये मिल जाना चाहिए। बीवी ने शौहर की बात सुनकर कहा कि मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख दूंगी और अल्लाह ताला की हिफाजत में यह महफूज रहेगा, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर चला गया और कहने लगा, हर वक्त बस अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देखी थी जहाँ बीवी ने माल रखा था। जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसके शौहर ने वो पोटली निकाल ली। उस आदमी ने वो पोटली लेकर दरिया किनारे जाकर दरिया में वो पोटली फेंक दी। उस पोटली में ना कोई मोती थे, सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। और फिर वहाँ से घर जाकर अपनी बीवी को बोलने लगा कि वो मेरी पोटली दे दो मोतियों वाली। बीवी जो उस वक्त वजू कर रही थी, उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ो, जाकर पहले मेरा काम करो। वो औरत उस पोटली को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उसे वो पोटली नज़र नहीं आई। अब परेशान होकर शौहर के पास आई और कहा कि जिस जगह मैंने पोटली रखी थी उस जगह पर वो नहीं है। तो वो चीखने चिल्लाने लगा, जोर जोर से उसको मारने लगा कि तू जो हर वक्त नमाज पढ़ती है, तेरी तवज्जो हट जाती है इन कामों से, तू घर का कोई काम नहीं करती है, बस इबादत करती रहती है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी मेरा मोती ला कर दे, दिन रात लगा दे, लेकिन मुझे वो पोटली चाहिए। उसके बाद कहने लगा, क्या बनाई हो खाने के लिए? उसके पास खाना लाने के बाद वो व्यक्ति कहने लगा, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं मछली लेकर आता हूँ। गुस्सा करने के बाद वो व्यक्ति बाजार चला गया। अल्लाह ताला का कुदरत देखिए, नमाज से उसे रोक रहा था। अब जिस दरिया में उसने मोती फेंके थे, उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया था और उस मछली को एक मछुआरे ने जाल में पकड़ लिया और उसके बाद उसे बाजार में बेचने के लिए ले गया। ये इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह ताला की कुदरत थी। वो मछली उसके शौहर ने खरीद ली और जब पकाने के लिए घर लेकर जाता है तो उसकी बीवी आने से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो एक नेक औरत थी। जब वो मछली लेकर आया और उसकी बीवी से पूछा, अब तक वो पोटली नहीं मिली क्या? उसने कहा, नहीं मिली, ये मछली मैं बाजार से लाया हूँ, इसको जाकर काटो और इसे तलकर मेरे पास लेकर आओ।
जब उस औरत ने चाकू से मछली का पेट काटा तो वही पोटली उस मछली के पेट में था। वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय, ये मानने के बजाय ये ज़रूर एक ताकत है और जिसने मेरी नेक बीवी की मदद की है, बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी उस तंदूर में ये कहकर फेंक दिया कि नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला था, तूने मोती वाली पोटली छुपा दी थी, तूने वो सब कुछ किया है। अब वो अल्लाह की बंदी तंदूर में गिर रही थी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में इंतला की कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी हमेशा से इबादत करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ और मेरा शौहर नमाज पढ़ने से रोकता है। उसी अल्लाह के सदके मेरी लाज रख लेना, मुझे इस आग से बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ताला के हुक्म से उस तंदूर की आग बिल्कुल ठंडी हो गई। अल्लाह ताला ने उस बंदी को बचा ही लिया, लेकिन उस आदमी को तो सज़ा देनी ही थी जो मछली खा रहा था। अब ऐसा हुआ कि उस मछली का कांटा उसके हलक में फंस गया। मछली का कांटा ऐसा फंसा वो एक लम्हे तक सांस नहीं ले पा रहा था और वहीं दम तोड़कर अपने प्राण दे दिए। दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।